कि अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके जाता है लेट से, और उन 100 बोरियों का जो वजन है वो 5364 kg 555 ग्राम के करीब निकल के आता है टोटल, और 2 kg की छूट कटती है, और जो माल बिक रहा है वो 255 रुपए प्रति 40 kg के हिसाब से बिक रहा है। अब अगर हम इस पे ग्राम संख्या सम्मिलित ना करने और 2 kg की छूट काट के जो वजन बनेगा वो 5100 kg के करीब बनेगा। 64 kg तो वो ग्राम की वजह से छूट जाएगा, और जो है ना 2 kg अलग से कट जाए, तो 264 kg ये कटौती होगी। तो अब जो पूरी रकम बनेगी वो 32,512 के करीब बनेगी। तो अब अगर हम इस चीज पे एक बात गौर करते हैं, लेट से अगर ये सिस्टम को, इस सिस्टम पे रोक लगता है, या फिर एक सिस्टम नॉर्मल, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, मतलब जिसमें कि भाई भाव को जो है हम गुणवत्ता और स्वच्छता के आधार पर लगाएंगे। लेट से किसान जो है, किसान का पूरा वजन जो है तौला जाता है, और पूरे वजन पे ही पूरा हिसाब बनता है। 255 रुपए प्रति 40 किलो के हिसाब से जो है ना, जो रकम बनेगी वो 34,199 रुपए बनेगी। ये बात सीधे साफ से नजर आ रही है कि भैया ये 34,000 जो है काफी ज्यादा रकम है इन कंपेरिजन टू ये 2 kg की छूट पे, मतलब 1686 रुपए ज्यादा बनते हैं, ज्यादा मिल जाएंगे किसान को ये 100 बोरी पे। अब लेट से मैं एक बात कहता हूं कि भाई किसी को, ये मैं उस केस में कह रहा हूं कि माल बहुत साफ सुथरा है और इसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं है, मतलब जैसे नेचुरल मिट्टी, जैसे भाई अगर हम रिटेल में भी खरीदते हैं सब्जी दुकानों से तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी ऊपर लगी रहती है, बस वैसा आलू है। लेकिन अब मान लीजिए हम कहते हैं कि भैया सामने वाला जो व्यापारी है वो कह रहा है कि भाई नहीं, माल में मिट्टी ज्यादा है, वो भाव के हिसाब से भाव कम करे। तो अगर मैं कहता हूं 5 रुपए कम करता है, 5 रुपए सीधे सीधे कम करने की बात कर रहा हूं, 5 रुपए कम करना काफी बड़ी बात होती है मंडियों में, खासतौर पे, मतलब खासतौर पे जो होलसेल की ट्रेडिंग होती है मंडियों में, पूरा होलसेल का ही काम होता है। तो होलसेल में 5 रुपए की कटौती करना, एक एक रुपए पे लड़ाई होती है, एक एक रुपए पे। मतलब अगर आप बहुत बड़े बिजनेस पे जाएंगे ना तो वहां पर तो 25-25 पैसे में भी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर तो मैं सीधे मंडियों में बात कर रहा हूँ, एक एक रुपए पे लड़ाई होती है। मतलब अगर सामने वाला ये कहेगा कि भैया 255 में हम माल बेच रहे हैं, और वो बोलेगा कि भैया आप 254 में खरीदेंगे, तो लोग एक एक रुपए पे सौदे को रद्द कर देते हैं। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये मान के चले कि भाई अगर 250 रुपए में भी अगर वो 5 रुपए की जो है ना निगोशिएशन होती है, तो 5 रुपए की निगोशिएशन में तब भी ये जो है 33,528 रुपए, यानी कि एक तरीके से अराउंड 1000 रुपए फिर भी जो है फालतू किसान को मिलेंगे, मतलब उसमें। और अगर मैं और कहता हूं, और मिट्टी और ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिट्टी है, ठीक है, तो मैं कहता हूं 245 रुपए पे भी कटौती कर देते। 245 रुपए का निगोशिएशन होता है कि भाई 10 रुपए का निगोशिएशन हो गया कि भाई 10 रुपए कम कर दिए, बहुत लड़ झगड़ के, तब भी जो रकम बन रही है वो 32,875 रुपए बनती है, और जो कि 2 kg की छूट काट के, मतलब अगर इस पूरे सिनेरियो को हम समझे तो किसान अपना माल 255 के हिसाब से बेच के आया। अगर कोई भी पूछेगा तो वही बोलेंगे भैया 255 के हिसाब से बिका माल, लेकिन जो रकम मिली वो 245 के भाव से भी नहीं मिली, रकम उसको 245 के भाव से भी नहीं मिली। अब यहीं पे अगर किसान जो है 4 kg की छूट कट जाए, तो 4 kg की छूट कटने पे जो रकम बनेगी वो 31,237 रुपए बनेगी। और 4 kg की छूट पे मैं बात कर रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि भैया मिट्टी 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से मिट्टी काटी गई, तो 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से मिट्टी काटने पे मतलब यानी कि माल बहुत ही गंदा है। तो अगर मैं एक बात कहता हूं, वो 20 रुपए घटता है, 20 रुपए भी घटता है, 235 रुपए भी हो जाता है, वो माल बिकता है, 235 रुपए का भी भाव लगता है पूरा उसमें। तो 200 मतलब 255 का माल 235 में निगोशिएट हुआ, तो 20 रुपए की जो कटौती है, 20 रुपए की जो रकम है, 20 रुपए का जो एक तरीके से निगोशिएशन है, सॉरी, वो बहुत बड़ा निगोशिएशन माना जाता है, खासतौर पे ट्रेडिंग के अंदर में, होलसेल की ट्रेडिंग में। तो 20 रुपए पे तब भी ये जो है ये 31,516 रुपए बना। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि भैया जो है मतलब जिसने 4 kg में कटौती काट के जो रकम बन रही है वो समथिंग अराउंड, वो भी 250 रुपए से ज्यादा की करीब जो है, 260 रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो उसमें किसान की बनेगी।
मतलब किसान को अधिक मिल जाएगा। तो अब आप एक बात समझो कि जब ये जो सिस्टम है, और अब एक बात है कि मतलब ये जो कटौती है, मैंने पीछे भी एक बार डिस्क्राइब की थी कि इन दोनों कटौतियों के कारण से किसान को भी नुकसान होता है, आढ़ती को भी नुकसान होता है, और मंडी समिति को भी नुकसान होता है। अब एक नई कटौती की एक और बात मैं आपको बताता हूं, सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगह पे जैसे बताते हैं कि आढ़ती से जब ये रकम वापस लेंगे तो उस पर ये 1% की कैश चार्ज काट देंगे। 1% मतलब एक तरीके से अगर किसी जो रकम बनी वो 32,512 की बनी, तो उसमें वो पता लगा कि भाई 325 रुपए काट दिया। अगर रकम जो है 312 की 31,237 रुपए की बनी, तो उस पर जो है ना इन्होंने 312 रुपए काट दिए। तो भैया जब तक ये वजन में और रकम में कटौती होती रहेगी, तब तक किसानों को नुकसान होता रहेगा। अभी पीछे हम लोगों ने ये एक बात बहुत अच्छे से चर्चा करी थी कि इन दोनों कुरीतियों के कारण से जो किसान होते हैं, आलू किसान, इनको अपने नेट प्रॉफिट में से 2% से 46% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। इस बारे में अपने लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी हुई है, बहुत बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है किस प्रकार से और कैसे ये जो नुकसान है इसको ये निकल के आता है। इस बारे में अपने लोगों ने अराउंड ये तीसरे वीडियो में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया हुआ। आप लोग देख सकते हो इसका पार्ट 3, तो आपको उसमें पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, लागत, भाड़ा, खर्चा वगैरह। तो ये सब काट पीट के जब किसान अपना निकालता है, मतलब प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, तो ये जो है 2% से 46% के बीच में निकल के आता है। और एक कटौती का जो मैंने अभी जिक्र किया कि भाई कैश चार्ज के नाम पर, मतलब बैंकों में भी ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर आपको कैश लेना है तो उसमें कुछ कटौती करते हैं। ट्रांजेक्शन फीस अलग हो जाती है लेकिन वो 1% नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है, मतलब इवन दो अभी एक फरुखाबाद के कोई किसान है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोले कि यार मेरे को चेक बना के दिया वहां की मंडी से किसी ने, तो अब वो चेक में भी जो है ना, जो चेक में जो रकम बनाई उसमें वो जो मतलब जो रकम बनी उस पर 1% काट के चेक बनाया। भाई कैश में तो चलो फिर भी समझ में आता है कि यार ठीक है, कुछ 1% की भैया कटौती कर दी, 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए काट ली कि भैया नोट गिनने के 1,000 रुपए लगा दिए। लेकिन अब ये चेक लिखने में भी जो है कि भैया इसमें चेक में तो भैया वो नोट गिनने वाला तो बैंक वाला है, तो उसमें भी वो 1% काट देते हैं। तो अब ये एक मतलब वही बात अभी मैं पहले भी पीछे भी कह रहा था कि भाई जब तक ये वजन में और रकम में इस प्रकार से कटौतियां होती रहेंगी, तो किसान को कितना भी आप मंडी का भाव दे दो, किसान को कितना एमएसपी दे दो, या उनको जो ये सम्मान राशि के रूप में 6,000 रुपए हम देने की बात करते हैं वो दे दो, किसान की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। तो इन पे रोक लगनी बहुत जरूरी है। ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें अगर किसी को समझ में आ रहा है। कुछ मेरी गलतियां, अगर मेरी कहीं पे भी कोई गलती लगती है किसी पॉइंट पे कि भाई मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है, जो कैलकुलेशन का परसेप्शन है वो गलत है, कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। और सबसे मेन बात, सभी किसानों से और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई जागरूक हों और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और बोले, आवाज उठाएं। क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, उनको बोलना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये, जब आप उनको बोलोगे तभी वो कोई सुनेगा। और दूसरी चीज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई अगर कोई शोषण कर रहा है वो भी गलत है, और जो शोषित हो रहा है और वो चुप है तो वो सबसे ज्यादा गलत है। तो चुप ना रहें, जागरूक हों और अपनी बात को रखें। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।